एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 23 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने फुकुशिमा पावर प्लांट के दूषित जल को समुद्र में बहाने का फैसला किया, जिस पर एनजीओ ग्रीन पीस ने विरोध जताया है? तो यह जो फुकुशिमा पावर प्लांट है, ये जापान की है। तो इसने क्या घोषणा की है जापान सरकार ने, कि इसने अपने दूषित जल को समुद्र में बहाने का फैसला किया है, जिसके कारण एनजीओ ग्रीन पीस जो है वो विरोध जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने चंद्रमा पर 2022 तक रोवर रसीद भेजने का फैसला किया है? तो रोवर रसीद यह यूएई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित छठे रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो छठे रायसीना संवाद जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें एनएडीए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिद्धार्थ लॉन्गजाम को एनएडीए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नवीन अग्रवाल की बात करें तो ये एनएडीए के लॉन्गजाम से पहले यानी कि पूर्व महानिदेशक थे। एनडी जैसी को हाल ही में अमेजॉन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और चिंतन वैष्णव, इन्हें हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। यदि ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत को हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। और इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। यदि स्टीव स्मिथ की बात करें तो इन्हें हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। और सोफी डिवाइन को इसलिए याद किया जाता है, हाल में इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक यानी कि 36 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बना है महिला क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ऊर्जा डैशबोर्ड के दूसरे संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो हाल में नीति आयोग ने ऊर्जा डैशबोर्ड के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। तो यह ध्यान रखना है कि ऊर्जा डैशबोर्ड यह जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और यह जो है ऑनलाइन विवाद समाधान योजना है। ठीक, क्या है ये? ऑनलाइन विवाद समाधान योजना, ऑनलाइन विवाद समाधान योजना जो है वह भी जो है वो नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कृषि मंत्रालय ने कृषि में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए देश के 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट परियोजना के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और भारत में कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर कृषि में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आयु वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है वो मानस ऐप लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। तो यदि मानस की बात करें तो मानस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। यदि HIT की बात करें तो HIT जो है वह बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है एक ऐप है, जो कोविड से संबंधित जो लोग हैं जो जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उन्हें ट्रैक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। और थ्रेटेड और न्यूज शोकेस, इन दोनों को गूगल के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल यानी कि ऑनलाइन
ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत जो की गई है वो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। यदि विजय सांपला की बात करें तो विजय सांपला जो है वो एनसीएससी की अध्यक्ष हैं। और रतन लाल कटारिया ये क्या है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आयोजित हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है? तो ये की गई है अमेरिका, यानी कि अमेरिका और भारत ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी जो करेगा वो स्पेन के द्वारा किया जाएगा। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का मेजबानी कौन करेगा? स्पेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश की CNSA से गगनयान के लिए वहां बने उपकरणों और अग्निरोधक कैरी बैग के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNSA। तो ये जो है उसके लिए भारत सरकार ने जो गगनयान भेजेगा उसके लिए फ्रांस में बने उपकरणों और वहाँ से अग्निरोधक कैरी बैग के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। यदि रूस की बात करें तो रूस के साथ भी गगनयान के लिए भारत के साथ एक समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत क्या किया गया था? तो इस समझौता के तहत ये किया गया था कि भारत जो गगनयान भेजेगा उसमें जो जिन लोगों को भेजा जाएगा उन्हें ट्रेन करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के एक अध्ययन द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की 120 देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें स्वीडन जो है शीर्ष पर रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 ये किसने लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने जारी किया है। और इसमें स्वीडन जो है वो इंटरनेट के स्पीड के मामले में पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और स्पेन जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। यदि भारत की बात करें तो भारत इसमें जो है वो 49 में यानी कि 49th पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कैडर के IPS अधिकारी और CBI के पूर्व निदेशक जिनका हाल में निधन हो गया उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था रंजीत सिन्हा। यदि M नरसिम्हन की बात करें तो M नरसिम्हन जो थे वो RBI के पूर्व गवर्नर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और MS नरसिम्हन की बात करें तो ये एक गणितज्ञ थे जिनका हाल में निधन हो गया है। यदि त्रिपुरी शरण की बात करें तो त्रिपुरी शरण को हाल ही में बिहार के चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन दो देशों ने एक दूसरे के 10-10 राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो इसका हो जाएगा 4 यानी कि अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस इस दोनों ने एक दूसरे के 10-10 राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। तो घटना क्या हुई थी कि अमेरिका में जो हाल में चुनाव हुआ था तो उसमें यह देखा गया था कि इस इलेक्शन में रूस के द्वारा इंटरफियर किया गया था। और एक और रीजन है सोलर विंड हैक। ठीक है, सोलर विंड हैक। इसके कारण क्या किया हुआ था कि अमेरिका ने अपने देश से रूस के 10 राजनयिकों को निकाल दिया। इसके कारण रूस ने भी अमेरिका के 10 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह ध्यान रखना है कि सरिता मोर जो है वो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हर्मेस 75 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कबीरा मोटर्स ने। तो ये ध्यान रखना है कि हर्मेस 75 ये क्या है? तो ये है हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो कबीरा मोटर्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर पर लिखी 4 पुस्तक राष्ट्रीय दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्तित्व दर्शन और आयाम दर्शन को 14 अप्रैल को किसने विमोचित किया है? तो इसका विमोचन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यदि किशोर मकवाना की बात करें तो किशोर मकवाना जो है वो इन 4 पुस्तकों के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई द्वारा गठित दूसरे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी यानी कि RRA 2.0 के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस राजेश्वर राव, ठीक है, एस राजेश्वर राव, इन्हें आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। जॉर्ज जे कटूर, जॉर्ज जे कटूर कौन है? तो जॉर्ज जे कटूर, इन्हें हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और राजेश बंसल को हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में 8वें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो किया गया आयोजन बिश्केक में किया गया है, जो किर्गिस्तान की राजधानी है। तो यह ध्यान रखना है कि खंजर का आयोजन जो किया गया है वो बिश्केक में किया गया है। और ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में विश्व कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में स्लोवाकिया के भी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इनका नाम था इगोर माटोविक, ठीक है, इगोर माटोविक जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के जाजगीर मानस चंपा जिले में मोरगा कोल ब्लॉक के पास SK महानदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि महानदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। किस जिले में? तो चंपा जिले में किया जाएगा। और ये जो है मोरगा कोल ब्लॉक के पास स्थापित किया जाएगा। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मोरगा कोल ब्लॉक कहाँ है? तो मोरगा कोल ब्लॉक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने स्वदेशी नागरिकों के लिए रजिस्टर तैयार करने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि JCC बनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो निर्णय लिया गया है नागालैंड के द्वारा लिया गया है, JCC बनाने का, यानी कि स्वदेशी नागरिक रजिस्टरों के लिए संयुक्त सलाहकार समिति बनाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने पूर्ववर्ती सरकार की 15,000 शरणार्थियों की सीमा को समाप्त करने की घोषणा के साथ वहां शरणार्थी शिविरों की संख्या बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है? तय की गई है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को अपने खर्चे पर कोविड-19 टीका लगाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाने का फैसला किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल पहुंचाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कजाकिस्तान में किया जा रहा है। कजाकिस्तान में कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए कौन सा देश वित्तीय कंपनियों के प्रति कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो यह बना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में कितना भार उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है मीराबाई चानू ने? तो इन्होंने 109 किलोग्राम का भार उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस देश को वीजा जारी करने की अनुमति दे दी है? तो यह जो अनुमति दी गई है पाकिस्तान को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को हाल ही में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लूना 25 मिशन जो है वह रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यह रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ITBP का वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय फुटबॉलर जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अहमद हुसैन। यदि रिज अहमद की बात करें तो रिज अहमद यह ऑस्कर के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। यह ब्रिटेन के हैं लेकिन मूल रूप से यह पाकिस्तान के हैं। यदि करीम खान की बात करें तो करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के PM ने अपना भारत यात्रा रद्द कर दिया है? तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस PDF डेवलपर तथा एडोब के सह संस्थापक का निधन हो गया है? तो चार्ल्स गोस्के ये PDF और एडोब के सह संस्थापक थे जिनका हाल में निधन हो गया है। यदि अहमद हुसैन की बात करें तो अहमद हुसैन एक फुटबॉलर थे जिनका हाल में निधन हो गया था। और जॉन मोगुफली ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय ने भद्रक के कनी नाली और केंद्रपाड़ा के तलचुआ के बीच रोपेक्स जेटी का उद्घाटन किया है? तो ये जो किया गया है उड़ीसा में किया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि रोपेक्स जेटी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया है। कहाँ और कहाँ के बीच में है? तो भद्रक के कनी नाली, ठीक है, भद्रक के कनी नाली और केंद्रपाड़ा के तलचुआ के बीच। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में IAF चीफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पद जीते हैं? तो हाल ही में कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने ईसा फाउंडेशन के साथ मिलकर कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2021 का, इसमें जापान जो है वो पहले स्थान पर रहा है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है और अफगानिस्तान जो है इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा है और भारत का जो स्थान रहा है वो 85वां स्थान रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 85वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 300 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर
में प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी कि SISFS की शुरुआत की है। किसने? तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए इकोनॉमी बिल तैयार किया है? तो ये जो तैयार किया गया है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है, यानी कि इकोनॉमी बिल, सॉरी इकोसाइट बिल। ठीक है, इकोसाइट बिल कौन तैयार किया है? तो फ्रांस ने तैयार किया है पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में असम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो हाल ही में यानी कि अप्रैल 2021 में असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया है। और हाल ही में तरुण गोगोई इनका भी निधन हो गया था, लालजी टंडन, रामविलास पासवान, इन सब का भी निधन हो गया। लेकिन असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हुआ है उनका नाम है भूमिधर बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मांडले का निधन हुआ है? तो वाल्टर मांडले ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति है, इनका हाल में निधन हो गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में बांस पर निवास करने वाला तथा चिपचिपा डिस्क वाला चमगादड़ की प्रजाति को देखा गया, जिसके कारण देश में उड़ने वाले स्तनधारियों की संख्या 130 हो गई है? तो ये जो देखा गया है मेघालय में देखा गया है। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में चमगादड़ की एक नई प्रजाति को मेघालय में देखा गया है और जिसके कारण उड़ने वाले स्तनधारियों की संख्या देश में कितनी हो गई है? 130 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में स्थित विश्व की 10वीं ऊंची 8000 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली 28 वर्षीय भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते जो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो माउंट अन्नपूर्णा का है तो ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के खिलाड़ी जो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो तमिलनाडु के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यदि डी गुकेश की बात करें तो ये भारत के सबसे कम यानी कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और सुब्बारमन विजय लक्ष्मी जो है वो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। सुब्बारमन विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस देश के साथ सिटीज कम्बेटिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मेराइन इन्वायरमेंट नामक तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स की एक फ्रेंच एनजीओ द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 इसमें नॉर्वे जो रहा वो पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर और भारत का जो स्थान रहा वो 142वां रहा। ठीक है, भारत का स्थान जो इसमें रहा कितना रहा? 142वां रहा। और 2016 के लिए जो ये रिपोर्ट जारी किया गया था यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान जो था वो 138वां था। तो इसे भी ध्यान रखना है कि यानी कि भारत का स्थान जो है इसमें बहुत नीचे चला गया है। यह भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रांस की एक एनजीओ है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 के रिवॉल्यूशन के बाद फिदेल कास्त्रो तथा राउल कास्त्रो के बाद वर्तमान में
मिगेल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये क्यूबा के नए राष्ट्रपति। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि मिगेल डियाज कैनेल ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यदि नीदरलैंड की बात करें तो हाल ही में मार्क रूट को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले थे, उन्होंने अपने भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑल। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सबसे वर्तमान में द क्रिश्चियन पिग जो पुस्तक है उसके लेखक जेके रोलिंग है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है द क्रिसमस पिग, क्योंकि इसके लेखक जो है जेके रोलिंग है। लेकिन इन लोगों के द्वारा भी, यानी कि जीरो ब्लैकबर्न और किंकी फ्रेडमैन, इन दोनों के द्वारा भी पहले यह पुस्तक लिखी जा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से प्रसिद्ध आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था एम नरसिम्हन, यानी कि एम नरसिम्हन आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इन्हें फादर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यदि चार्ल्स गोस्के की बात करें तो ये पीडीएफ डेवलपर और एबोर्ड के सह संस्थापक थे। वाल्टर मोंडे ये यूएसए के, यानी कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। जॉन मोगुफुली तंजानिया के उपराष्ट्रपति थे। इन सब का हाल में निधन हो गया, तो इन सब का नाम याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। थैंक यू।